आज हम सिर्फ जिस शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं वो रायपुर ग्रामीण के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रह चुके और जीते प्रत्याशी मोतीलाल साहू जी से हैं, जिन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी को भारी मतों से हराया है। 3-1 का जो रेशो चल रहा था, जो लोगों की जुबान में था, उस मिथ्या को तोड़ने में कामयाब हुए मोतीलाल जी। हम सीधी सीधी बात करेंगे कि किन मुद्दों पे, किन घोषणाओं पर क्या मोदी जी की गारंटी कामयाब हुई या जो भूपेश का भरोसा है वो खत्म हो गया। मोतीलाल जी, एपीएन में बहुत स्वागत है आपका। सबसे बड़ी बात यह है कि भूपेश पे भरोसा, कांग्रेस पे भरोसा, क्या भरोसा टूट गया? आप सबका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस ने इन 5 सालों में छत्तीसगढ़ को जिस कदर बर्बाद किया है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया है, लूटा है, जन आक्रोश कांग्रेस के प्रति लोगों में बहुत ज़्यादा था। और जो 2018 की जो जन घोषणा पत्र कांग्रेस का था, बड़ी उम्मीद के साथ और बड़ी विश्वास के साथ जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया। सारे भरोसा को कांग्रेस ने तोड़ा। इसीलिए वो नारा देते थे, भरोसा तोड़ तो चुके थे पर उसको लपेटने की कोशिश करते थे। भूपेश ढकने का एक अभिनय ये लोग करते थे। आप आश्वस्त थे, लगातार हमने एपीएन के माध्यम से आपको से कई बार बात की, बहुत आश्वस्त थे। क्या कारण था आश्वस्तता का? शुरू से लग रहा था आपको कि इस बार विजय प्राप्त होगी ही होगी? देखिए, जनता के बीच में जो आक्रोश मैंने कहा, उसमें स्पष्ट था कि अब नहीं सही हो, बदल के नहीं। बर्दाश्त करने की भी एक क्षमता होता है। क्षेत्र को आपको बताऊँ कि बुनियादी जरूरतों के लिए क्षेत्र तरस रहा है। आज की तारीख में अगर हम किसी को ये बोलें कि क्षेत्र में पानी नहीं है, तो वो सोचेगा कि इसको शायद क्षेत्र की जानकारी नहीं है। अगर क्षेत्र में कहें कि बिजली नहीं है और सड़कों की खस्ता हाल है, तो आज के तारीख में मैं समझता हूँ कि लोगों को एक बार भी यकीन नहीं होगा कि ये कैसा बात करता है ऐसा करके। इस हालात में क्षेत्र को इन्होंने बना के रखा, बर्बाद करके रखा। ऊपर से अवैध प्लाटिंग, जहाँ जमीन दिखी, सरकारी जमीन दिखी और लगा उसको किसी की निजी जमीन है तो जबरदस्ती उस पर कब्जा करना, उसके बाद में उससे जबरदस्ती पौने दाम पे उसको रजिस्ट्री करा लेना, ये आम बात हो चुका है। पूरा क्षेत्र की जनता जो है, हर किसी की जुबान में आपको मिल जाएगा कि अवैध प्लाटिंग, अवैध कब्जा, ये हर कहीं पे मिल जाएगा। हर गांव में मिलेगा, हर क्षेत्र में मिलेगा। हजारों उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ उसका। नशा का अवैध कारोबार रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फला फूला है। जितने गुंडागर्दी और जितने अपराध, ये रायपुर ग्रामीण से ही शुरुआत होता था। तो क्षेत्र की जनता बहुत त्रस्त था और बदलाव चाह रहा था। ये उसी का परिणाम है। राज्य निर्माण के बाद पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई, नई पहचान, एक समृद्धि की ओर लेके गया। इन 5 सालों में बर्बाद किया इन्होंने कांग्रेस की सरकार ने। जनता को तुलना करने का मौका मिला कि हम वो 15 साल की खुशहाली की कार्यकाल देखे थे भारतीय जनता पार्टी की। इन 5 साल में जो छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने बर्बाद किया, उनको भी देखा। जनता को तुलना करने का मौका मिला और उसके बाद देखा कि अब छत्तीसगढ़ को अगर खुशहाली और समृद्धि और विकास की ओर ले जाना है तो भाजपा के साथ चलना होगा। तो जनता ने अपना जनादेश रायपुर ग्रामीण में नहीं, पूरी आप छत्तीसगढ़ देखिए, बहुत भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद और अपना समर्थन और वोट दिया। आप सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, क्या रोड मैप है ग्रामीण के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो अव्यवस्था फैला हुआ है, उसको व्यवस्थित करना ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जो अवैध कारोबार चल रहा है, इसको तो यूपी स्टाइल में बुलडोजर नीति से ही हम समाप्त करेंगे। जनहित के लिए, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए सारे अवैध कारोबार को समाप्त किया जाए और उसके बाद में जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको हर दृष्टिकोण से, हर संभव उसको पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। उसके बाद जो और भी बड़ी चीज़ें जनहित के लिए हैं, क्षेत्र के विकास के लिए, उस सभी कार्य किया जाए। आज महत्वपूर्ण दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज बड़ी बैठक होने वाली है, नरेंद्र मोदी जी खुद बैठक में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा?
ये कार्य तो आपने कहा कि बैठक होगी, बैठक में निर्णय लेंगे। ये हमारी कमेटी होती है भारतीय जनता पार्टी में, किसी परिवार और व्यक्ति के घर से संचालित नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है, एक सोच है, एक संगठन है। तो संगठन जो निर्णय लेता है उसको सभी नेता सिरोधार्य करते हैं, मानते हैं, सभी कार्यकर्ता मानते हैं और उन निर्णयों को जनता के बीच लेके जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्तिवादी, वंशवाद और परिवारवाद के किसी बंगले से संचालित नहीं होता। तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, जो पार्टी का निर्णय होगा वो सबको मानेगा। बड़े बेबाकी के साथ सवालों का जवाब देते हुए मोतीलाल जी ने साफ तौर पे कहा है कि परिवारवाद, वंशवाद और एक बंगले से चलने वाली नीति नहीं है, एक विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है वो बड़े उच्च स्तर पे करती है। एक कमेटी बनेगी, उसके बाद ही मुख्यमंत्री का निर्णय किया जाएगा, जो आज रात संभावित है कि वो उसका नाम सामने आ सकता है। दूसरी बात, अगर रायपुर ग्रामीण की बात करें तो प्राथमिकता बतौर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो अवस्थाएं फैली हैं उसको सुधारने का काम सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है, उसको पहले करेंगे। उसके बाद जो विकास की जो बाकी चीज़ें हैं उसको दूर करने का काम किया जाएगा। और दूसरा, बुलडोजर चलाने की बात भी मोतीलाल जी ने साफ तौर पे कही है कि जहां बुलडोजर चलाने की नौबत आएगी वहां बुलडोजर भी चलाया जाएगा। रायपुर से पीयूष मिश्रा, APN न्यूज़।